डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने जहां पर आज 4 अस्पतालों को ये आदेश दिए हैं, वो नर्सिंग होम्स को और अस्पतालों को ये आदेश दिए हैं कि आप तैयार रहें, किसी भी समय हमें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है और अगर हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो 50% बेड कैपेसिटी आपकी जो है वो कोविड केयर के इस्तेमाल में लाई जा सकती है। ये बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर के ज़रिए कही है और अपने ही ऑफिस के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को इस काम पर लगा दिया गया है कि आप तमाम मोडालिटीज़ तय करें। मोडालिटीज़ तय करने के बाद किसी भी समय बीएन नर्सिंग होम हो, मेडिकेयर गांधीनगर हो या उसके अलावा छन्नी का एक अस्पताल हो या उसके अलावा एक और हॉस्पिटल है अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल है, इन 4 हॉस्पिटल्स को किसी भी समय जो है नर्सिंग होम्स को और हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर सकती है सरकार कोविड केयर के लिए। लेकिन स्ट्रेट लाइन ने चाइना के अनुभव को ध्यान में रखते हुए और जो विदेशों में अलग अलग तरीके के मेथड्स सरकारों ने अपनाए जिससे कोविड मिटिगेशन में यानी कोविड की लड़ाई लड़ने में उनको मदद मिली, हम आपको लाए हैं जेडीए की कार पार्किंग में। आप देख सकते हैं कि जेडीए की ग्राउंड में जो कार पार्किंग है वहाँ पर बसेस लगी हुई हैं, लेवल 1, लेवल 2 और ये ऊपर वाला लेवल, ये आप तीनों लेवल्स देख लें। इन तीनों लेवल्स को देखने के बाद और यहाँ की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि विद इन 2 या 3 डेज, 2-3 दिनों के अंदर अंदर आप इस जेडीए पार्किंग को एक फुल फ्लेज कोविड केयर सेंटर में बदल सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार सरकार ने सांबा डिस्ट्रिक्ट में एक ओपन एरिया को, एक ओपन शेड को कोविड केयर सेंटर में बदला था। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार के पास ये जेडीए की पार्किंग है और इस जेडीए की पार्किंग में एडुकेट स्पेस भी मौजूद है तो फिर क्या इसके बारे में नहीं सोचा जा सकता कि अगर हालात इस तरह के बनते हैं जिन हालात में एक नया कोविड केयर सेंटर खड़ा करना पड़ सकता है, आर्मी जो है डीआरडीओ के ज़रिए एक 500 बेडेड हॉस्पिटल बनाने जा रही है, उसको भी हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ऑलरेडी एक बिल्डिंग आपके पास मौजूद है, तो फिर उस बिल्डिंग का इस्तेमाल इस वक्त कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स में क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि अभी स्थिति वैसी नहीं है, स्थिति अभी सामान्य है, अभी भी स्थिति इतनी गंभीर नहीं हुई है। हॉस्पिटल्स में अभी बेड्स अवेलेबल हैं, अभी हॉस्पिटल्स में अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है या उनके साथ कोई अरेंजमेंट स्ट्राइक करके वहाँ पर बेड कैपेसिटी बढ़ा सकती है अगर आने वाले दिनों में उसकी ज़रूरत पड़ती है तो। पहले तो हम दुआ ये करेंगे कि ऐसी ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या सरकार के पास जेडीए पार्किंग की शक्ल में ऑलरेडी एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार नहीं है जिस स्ट्रक्चर को आप कोविड केयर सेंटर में बदल सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी के साथ वाला ब्लॉक तैयार है, उस ब्लॉक में खिड़कियां लगनी बाकी हैं और उसके अलावा वहाँ पर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तैयार करना जो है वो अभी बाकी है। लेकिन जो हालात अगर गंभीर होते हैं तो उन गंभीर हालात में क्या उस बिल्डिंग को भी कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? उसके अलावा नगरोटा में एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी 350 बेड की कैपेसिटी है उस हॉस्पिटल में, क्या उसको आप एक कोविड केयर सेंटर में नहीं बदल सकते? सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य कई और बिल्डिंग्स यहाँ पर अबंडन्ड पड़ी हुई हैं जिन बिल्डिंगों को साफ कराने में और जिन बिल्डिंगों को एक अस्पताल का रूप देने में और उनको तैयार करने में सरकार को 2 से 4 दिन का समय लग सकता है और वो बिल्डिंगें भी कोविड केयर सेंटर में बदली जा सकती हैं। मगर सरकार वो स्टेप लेने के लिए इतना सोच विचार क्यों कर रही है? करोड़ों रुपया जो सरकार के पास है, जिस करोड़ों रुपए से कल सड़कें बननी हैं, जिस करोड़ों रुपए से ये इस तरह की दीवारें बननी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वो दीवार है जो सारी की सारी दीवार गिर गई थी। ये इस तरह के खूबसूरत स्ट्रक्चर आपने, करोड़ों रुपए के स्ट्रक्चर, आपने इस तरह के स्ट्रक्चर जो है करोड़ों रुपया खर्च करके आपने बनाने हैं, तो क्या ये सही नहीं है
कि आप जो बिल्डिंग्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिन बिल्डिंग्स को आप आर्मी की मदद से, पुलिस की मदद से हफ्ते 10 दिन के अंदर नहीं बल्कि 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही एक अच्छे कोविड केयर सेंटर में बदल सकते हैं, तो बदलने में आपको इतना विलंब क्यों हो रहा है, बदलने में इतना समय क्यों लग रहा है। हज हाउस आपके पास जम्मू में है, हज हाउस में अभी किसी किस्म का कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या हज हाउस को आप एक कोविड केयर सेंटर में नहीं बदल सकते। हज हाउस के अलावा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की बिल्डिंग आपके पास है, क्या उसको आप कोविड केयर सेंटर में नहीं बदल सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, कई और बिल्डिंगें जम्मू में ऐसी हैं जिन बिल्डिंगों को आप कोविड केयर सेंटर में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, उसके लिए आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उसके लिए आपको नर्सेज की ज़रूरत है, उसके लिए आपको दवाइयों की ज़रूरत है, उसके लिए आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की ज़रूरत है। साफ तौर पर ये तमाम चीज़ें जब तक आपको उपलब्ध नहीं होती, तब तक आप इन बिल्डिंगों को कोविड केयर सेंटर में बदल पाएँ, इसकी संभावना बड़ी कम है। इसीलिए सरकार जहाँ DRDO को जिम्मेदारी दे रही है, सरकार जहाँ फौज के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार के पास अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार इस समय कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स में इस्तेमाल कर सकती है। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे चला जाऊं, तो सरकार के पास अभी भी कई बिल्डिंगें पनामा चौक वाली साइड खाली पड़ी हुई हैं, जिन बिल्डिंगों को आप कोविड केयर सेंटर्स में के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आरसपुरा वाली साइड में जब आप चले जाएं, कई बिल्डिंगें आपको मिलेंगी जिनको आप कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राइसिस के टाइम में आप इनोवेटिव सोचते हैं, क्राइसिस के टाइम में क्राइसिस को टाइड ओवर करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं और किस तरह के कदम उठाए जाएं जिससे उस क्राइसिस से बाहर निकला जा सके, सरकारें ये सोचती हैं। हमने इसीलिए आपको यहाँ लाया ताकि आपको ये मल्टी लेवल कार पार्किंग याद कराएं, आपको उसके अलावा अन्य बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो जम्मू में हैं वो आपको याद कराएं और आपको ये बोलें। आपके पास आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी अभी है, उस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की बिल्डिंग में भी बेड कैपेसिटी थोड़ी कम है, लेकिन आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जीबी पंत हॉस्पिटल आपका है, जीबी पंत हॉस्पिटल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि सरकार को अच्छे से मालूम है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बड़ी खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंगें जम्मू में हैं। हम आज वहाँ भी जाएंगे, वो बिल्डिंग्स भी आपको दिखाएंगे। डेंटल कॉलेज में पेशेंट एडमिट नहीं होता, आप उस बिल्डिंग का इस्तेमाल भी कोविड केयर सेंटर के तौर पर कर सकते हैं। मामला ये है, कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन करने के लिए इंसान के पास हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए और रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। आप इस समय जिस कोविड के क्राइसिस के बीच में हैं, इस क्राइसिस से बाहर निकलने का अब एकमात्र तरीका ये कि हमारी कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड हों, और कोऑर्डिनेटेड होने के साथ साथ में वो वेल प्लान्ड, वेल एडवाइज्ड हों, ताकि लोगों की जान भी बचाई जा सके और बिल्डिंगों का प्रॉपर इस्तेमाल भी हो सके।